Welcome back to my YouTube channel. Class 6 Science NCERT third chapter Fiber to Fabric. ये थर्ड पार्ट वीडियो है जिसे एक्टिविटी 5 से मैं शुरू करने जा रही हूँ. Take 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग रंगों के पेपर लीजिए और उसे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में आप काट लीजिए. नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, और दोनों पेपर को हाफ में मोड़ने के लिए कहा जा रहा है. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b. यहाँ पर आपको एक ये 3.12 फिगर है आपका, ये ठीक है. इसमें ये a और b दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अपने इसमें देखिए किस प्रकार से लाइन खींचा गया, उस प्रकार से आप भी लाइन खींच लीजिए. उसके बाद कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold. उसके बाद यहाँ पे जो आप लाइन खींचते हैं उसको उसके हिसाब से काटने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद अनफोल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, यानी उसको खोल लीजिए. Weave the stripes one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. अब देखिए यहाँ पर आपको वीविंग करने के लिए बताया जा रहा है. ठीक है, आपने 2 पेपर लिया था, दोनों को कटिंग किया. अब देखिए एक सेट को दूसरे सेट के साथ कैसे अरेंज किया जा रहा है. ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ ये फिगर देखिए, तीसरा ये आपका तैयार हो जाता है. ठीक है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का. आप इस तरह से 2 कलर ले सकते हैं या कोई और भी कलर आप ले सकते हैं. इस एक्टिविटी को आप घर में कर सकते हैं. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि आप धागा, अलग अलग धागा लेंगे और उसको अगर मिलाकर बुनेंगे तो आपका वो क्या तैयार होगा, फैब्रिक तैयार होगा. तो ये आपको एक साधारण तरीका बताया गया कि फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है. तो आपको ये पेपर पे कर बताया गया है. Weave the stripes one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in the figure 3.12c. Figure 3.12d shows the patterns after weaving all stripes. आप सारे स्ट्राइप को अब जब आप बुन लेते हैं, एक में दूसरे को जब आप पिरो देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपका इस प्रकार से पिक्चर, आपका ये जो दिख रहा है पिक्चर, इस तरह का आपका पेपर तैयार हो जाएगा जो आपको बुना हुआ जैसा दिखेगा. इसी प्रकार कपड़ों की भी बुनाई की जाती है. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. इसी प्रकार से 2 सेट yarn मीन्स धागा, ठीक है, धागा को भी बुनकर क्या तैयार किया जाता है, फैब्रिक मीन्स कपड़ा तैयार किया जाता है. The yarns are much thinner than our paper strips. अब धागा को क्या कहा जा रहा है, हमारे पेपर स्ट्रिप से बहुत ही ज़्यादा वो पतला होता है. Of course, weaving of fabric is done on looms. आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आपका हैंडलूम का काम हो रहा है. ठीक है ना. फिगर 3.13 आपका ये है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. ठीक है, इसको हाथ से भी किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिक के द्वारा भी किया जा सकता है. उसके बाद आप देखिए हमारा ये अगला टॉपिक है नीटिंग. नीटिंग का मतलब भी क्या होता है, बुनाई. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड. स्वेटर की बुनाई कैसे की जाती है, आपने कभी ये नोटिस किया. इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. तो बुनाई करने में, नीटिंग करने में हम लोगों को एक सिंगल धागा की ज़रूरत होती है. अभी आप देख रहे थे जब हम
कपड़े की बुनाई कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हो रहा था, 2 धागे की ज़रूरत हो रही थी, 2 सेट की ज़रूरत हो रही थी। लेकिन जब हम लोग ऊल स्वेटर बनाते हैं तो स्वेटर में हमें एक ही यार्न की ज़रूरत होती है। आप घर पर भी ये चीज़ देखते होंगे। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ torn पेयर ऑफ सॉक्स? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि कभी आपने सॉक्स, ऊनी जो मौजे होते हैं, जो ऊन के बने होते हैं, अगर उसका आप एक धागा कहीं पर से भी आप खींचना शुरू कीजिएगा तो आपका एक ही धागा कंटिन्यू क्या होता है, निकलते जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको क्या प्रूफ किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि स्वेटर को बनाने के लिए आपको क्या की ज़रूरत है, सिंगल यार्न की ज़रूरत है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो weaving, knitting ये दोनों इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, अलग अलग तरह का कपड़े बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इससे बहुत तरह का अलग अलग तरह का कपड़ा तैयार होता है। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, इसका इतिहास देखेंगे हम लोग। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times, people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. पुराने समय का बात किया जा रहा है, एंशियंट टाइम का, प्राचीन काल में लोग क्या पहनते थे, उस समय क्या वो लोग यूज़ करते थे कपड़े के लिए। उस समय तो ये फैब्रिक वगैरह तो कुछ था नहीं, तो उस समय लोग क्या करते थे, जानवरों के का जो स्किन होता है उसको यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे, पेड़ों की छालों को यूज़ करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। जानवर का जो फर होता था वो लोग वो सब हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ठीक है। और शिकार करने के बाद वो क्या करते थे, उसके ऊपर का स्किन निकाल देते थे और उससे अपने बॉडी को वो क्या करते थे, कवर करते थे। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोग थोड़े से सभ्य हुए, ठीक है, खेती करना शुरू किए, तो उस समय उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, आपका जब सभ्यता का विकास होने लगा तो वे लोग आपको ट्विग्स यानी जो पतले पतले टहनियाँ होती हैं, ये ग्रास, घास, उनको बुनना उन्होंने शुरू किया और उससे उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, मैट बनाना शुरू किया और बास्केट यानी टोकरी बनाना आपको शुरू किया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। लंबे लंबे धागे बनाने के लिए वाइन जो आपका क्लाइंबर होता है, लत होता है वो, या एनिमल के का जो आपका बाल होता है, ठीक है, उसको उन्होंने ट्विस्ट करना शुरू किया, यानी एक साथ मिलाना शुरू किया, उससे वो लंबे लंबे धागा बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। These were woven into fabrics, और धीरे धीरे इसी को इन्होंने क्या में बदलना शुरू किया, उससे उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. शुरू के जो हमारे भारतीय थे, इंडियन थे, वो क्या का कपड़ा पहनना शुरू किया। जब सभ्यता का आपका विकास हो गया तो वो कॉटन ज़्यादा, मतलब कॉटन का कपड़ा पहनना शुरू किया। और ये कॉटन कहाँ इसकी खेती की जाती थी, गंगा नदी के किनारे के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर इनकी खेती की जाती थी। Flax is also a plant that gives natural fibers. अब एक प्लांट के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम फ्लैक्स है, वो भी हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है, प्राकृतिक रेशा देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, अब इजिप्ट की बात हो रही है, हमारे देश की बात नहीं हो रही है, प्राचीन इजिप्ट की बात हो रही है। कॉटन एज वेल एज flax were cultivated near the river Nile and were used for making
फैब्रिक्स। तो वहाँ पर प्राचीन इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे आपको कॉटन और फ्लेक्स दोनों की खेती की जाती थी और उनसे फैब्रिक तैयार किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, ठीक है, उस समय लोग सिलाई करना नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग उस समय क्या करते थे, सिर्फ फैब्रिक को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट में ऊपर नीचे जहाँ उनको जो ज़रूरत महसूस होता था, ढकने का जो ज़रूरत है शरीर को, वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, अपने बॉडी को रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे कपड़े को। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड। तो अब कपड़ा को जो लपेटने का तरीका है, अलग अलग तरीका यूज़ किया जाता था। एक ही तरीका से ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल करके लपेट लिए अपने बॉडी में, वो नहीं, वो अलग अलग तरीका से आप पुराने जो ये मूवी देखेंगे जिसमें बंजारा या आदिवासियों को दिखाया जाता है या पुराने समय का दिखाया जाता है, जंगलों का दिखाया जाता है, कबीले में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है। तो उन लोगों का जो कपड़ा पहनने का जो तरीका है, अलग अलग रैपिंग का तरीका आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने शरीर को कपड़ों से कैसे अपने शरीर को वो लपेटते थे। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जब सुई का ये सिलाई करने वाली सुई का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तब लोगों ने स्टिचिंग करना शुरू किया और कपड़े को ड्रेस मटेरियल बनाना उन्होंने शुरू किया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तरह तरह का जब स्टिचिंग का नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो तरह तरह के कपड़े ड्रेस मटेरियल बनने लगे। जैसे अभी आप लोग पहनते हैं ना, तरह तरह का शर्ट पैंट है, फ्रॉक है, सलवार सूट है, तो बहुत तरह का आपका कपड़ा अलग अलग स्टाइल का बन रहा है, तो लोग अभी उसको पहन रहे हैं। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अभी तो आपका स्टिचिंग हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर तरह तरह का ड्रेस बनाया जा रहा है, हमेशा आपको नया नया तरह का स्टाइल देखने को मिलेगा आपके कपड़े में, और लोग पहनना भी चाहते हैं। लेकिन अभी भी अमेजिंग आश्चर्य की बात है कि अब हमारे समाज में बहुत लोग क्या है, अनस्टिच यानी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। जैसे हमारे घर की औरतें हैं, वो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। साड़ी क्या होता है आपका, एक ये फैब्रिक है जिसमें कहीं भी सिलाई नहीं होता है, उसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको रैप करने का तरीका होता है, औरत उसको अलग अलग तरीके से उसको रैप करके बॉडी में पहनती हैं। फिर आप देखिएगा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो धोती पहनते हैं, तो धोती को भी अलग अलग तरीक़ा से वो बांधते हैं अपने ये कमर में, ठीक है। लुंगी है, टर्बन जो आपका क्या होता है, पगड़ी होता है, ये भी काफ़ी कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता है जिसको सिर में, ये खासकर आपको पंजाबी लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पंजाबी के अलावा और लोग भी इसका यूज़ करते हैं, टर्बन का अलग अलग तरीक़ा से इसे बांधते हैं। तो ये सब जो है आपका साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये क्या है, ये आपका फैब्रिक है जो कि अनस्टिच है, यानी सिलाई किया हुआ नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से अपने बॉडी में लपेटते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जिस तरह से फूड आइटम में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग जगह में, अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग तरह का लोग खाना खाते हैं, वहाँ का अलग ये फूड आइटम होता है। उसी प्रकार आपको ये फैब्रिक भी बहुत तरह का देखने को मिलता है और अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लोग तरह तरह के ड्रेस मटेरियल बनाते हैं और बनवाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, जो अब ख़त्म हो गया है। कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।